प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में औरतें हम बिस्तरी से पहले नाक में तेल क्यों लगाती हैं और क्या ऐसा करने से औलादे नरीना यानी बेटा हो सकता है? ये तमाम तर राज की बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। ये ऐसे बातें हैं दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं और जो इंकिशाफ हम आज करने जा रहे हैं, खुदारा आप तमाम बहन भाइयों से हमारी इतनी सी दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, नाफ अल्लाह ताला की तरफ से एक खास तोहफा है। साइंस के मुताबिक माँ के जिस्म में सबसे पहले अल्लाह की तख्लीक यानी नाफ बनती है, जो फिर एक काठ के जरिए माँ से जुड़ जाती है और इसी खास तोहफे से जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज है, एक मुकम्मल इंसान बन जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, नाक का सुराख एक हैरान कुन चीज है। साइंस के मुताबिक इंसान के मरने के बाद 3 घंटे तक नाक का यह हिस्सा गर्म रहता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि यहां से बच्चे को खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से दोस्तों 70 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी 9 माह में। यही वजह है कि हमारी तमाम रगें इसी मकाम से जुड़ी होती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जिस्म में मौजूद रगें अगर फैलाई जाएं तो जमीन की गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। नाक पर तेल लगाना यह अमल आगे बताई गई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन आंख अगर सूख जाए, सही से नजर नहीं आता हो, पित्ता सही काम न कर रहा हो, पांव फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, सुस्ती, जोड़ों के दर्द और स्किन का सूख जाना वगैरह शामिल है। अब इसका तरीका इलाज भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। आंखों के सूज जाने या सही नजर न आने की सूरत में रोज रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी या नारियल के तेल के नाक के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के आसपास लगाएं। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं और आसपास लगाएं। कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए, उसके साथ साथ जोड़ों के दर्द में अफाके के लिए, जिल्द के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे नाक में इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों के जहनों में यह सवाल आ रहा होगा कि नाक के सुराख में तेल क्यों डाला जाता है। दोस्तों, नाक के सुराख में अल्लाह ने यह खासियत रखी है कि जो रगें जिसमें सूख गई हैं तो नाक के जरिए उन तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में दर्द हो तो हींग और तेल मिक्स करके उसके नाक के गिर्द लगाएं। चंद मिनटों में अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। इसके साथ साथ नफ्स में तनाव की कमी के लिए तेल नाक में इस्तेमाल किया जाता है। कान में अगर साए साए की आवाज आती हो तो सरसों का तेल 50 ग्राम लें। इसमें तुखम हरमन 2 अदद पीस कर नाक में 15 दिन लगाएं तो साए साए की आवाज आना खत्म हो जाती है। जबकि कुव्वते समात यानी सुनने की जो ताकत होती है वो भी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में 20 ग्राम दारचीनी पीसी हुई मिलाकर तेल नाक में लगाने से कुव्वते समात में बेहतरी आती है। 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलौंजी का तेल हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 महीने में बढ़ा हुआ पेट कंट्रोल हो जाता है। और अगर नहाने के बाद जैतून का तेल नाक में लगा देंगे तो फिर नजला और जुकाम नहीं होता और ये नुस्खा बड़ा कब्ज कुशा भी है, बशर्ते कि इस्तेमाल मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अरबी औरतें और मर्द हम बिस्तरी से पहले नाक में तेल क्यों लगाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है कि ऐसा इसलिए भी करते हैं कि उनका मानना है कि ऐसा करने से औलादे नरीना पैदा होती है, यानी बेटा पैदा होता है। और वो कौन सा तेल है जो वो लगाते हैं, तो आइए इस पर भी बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में साइंसदानों ने पिछले दिनों एक तजर्बा किया और उनकी
तहकीक पेश की। उन्होंने 20 ऐसे शादीशुदा नए जोड़े मर्द और औरतों को बुलाया और उन्हें हम बिस्तरी से पहले तेल लगाने को दिया, जो कि उन्होंने हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले नाफ पर लगाना था। प्यारे दोस्तों, 9 महीने बाद उन जोड़ों के घर औलाद हुई और वो सभी लड़के पैदा हुए। और मजे की बात यह है दोस्तों कि इन 20 जोड़ों में जो भी जिस्मानी कमजोरियां थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उनमें बाज मर्दों को मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल थे जो ऐसा करने से ना सिर्फ दूर हो गए बल्कि वो खुद में ताकत फील करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये रिसर्च करने वालों ने इस तजर्बे के बाद इस तेल का नाम बताया और तरीका भी बताया। वो तेल दोस्तों जैतून का तेल है और हम बिस्तरे से तकरीबन 1 घंटा पहले मर्द और औरत, खासकर औरत, जैतून के तेल के 3 कतरे अपने नाक में मसाज कर ले तो कहते हैं कि 90% चांसेस हैं कि उनके औलादे नरीना यानी बेटा पैदा होता है। और मर्द भी ऐसा ही करें। प्यारे दोस्तों, रिसर्चकारों यानी साइंसदान डॉक्टर का मजीद कहना है कि असल में बेटी तब पैदा होती है जब मर्द के स्पर्म औरत के स्पर्म से कमजोर होते हैं, यानी औरत के स्पर्म मर्द के स्पर्म पर गालिब आ जाते हैं। अगर मर्द के स्पर्म औरत के स्पर्म से ताकतवर हो तो बेटा पैदा होता है। इसीलिए जब ये अमल करता है तो उसके स्पर्म में ताकत पैदा होती है, उसके नफ्स में ताकत पैदा होती है और उसके स्पर्म औरत के स्पर्म पर गालिब आ जाते हैं, तो बेटे के पैदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह औरत के ये अमल करने से उसके स्पर्म मर्द के स्पर्म से तजावुज नहीं करते और मर्द के स्पर्म पर गालिब नहीं आते। दोस्तों, ये तो वो सऊदी रिसर्च थी जिससे हमने आपको आशना किया। इसमें दोस्तों कोई शक व शुबहात नहीं कि नाक पर ऑयल लगाने के बेशुमार फायदे हैं, मगर ये रिसर्च किस कदर सच्ची है और इस पर आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये रिसर्च किस कदर सच्ची है। इस पर दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि बेटा और बेटी सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला सूरह शुअरा आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाता है, बेशक आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है और जिसको चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है। इसलिए दोस्तों आप चाहें तो ये अमल कर सकते हैं, मगर मांगिए सिर्फ अल्लाह ताला से। वही आपको औलादे नरीना देने वाला है और वही कुदरत रखता है। आप चाहें तो इस अमल के साथ इसी सूरत को पढ़ते हुए तेल मालिश करें और अल्लाह से यकीन के साथ दुआ मांगे। जिन भी दोस्तों की ख्वाहिश है बेटे की और जिनकी औलादे नरीना नहीं हो रही और जो बे औलाद हैं वो भी अल्लाह पर यकीन रखकर ये अमल करें, अल्लाह के हुक्म से उनको बेटा होगा। और जो दोस्त बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, उनके लिए हजरत अली का एक वाकया पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, या अली मुझे बेटा नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ताने सुनता हूँ, घर में अपनी बीवी की मायूस निगाह देखकर नहीं सुन सकता। कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई अमल ऐसा बताएं जिसमें मैं साहिबे औलाद हो जाऊं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें सालिह औलाद नसीब करे तो जो भी रिज़्क़े हलाल खाओ उस पर 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर अपने लिए औलाद की दुआ मांगकर फिर खाओ। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर औलाद के लिए दुआ मांगते रहो। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें औलाद सालिह की खुशखबरी नसीब होगी।